राधे राधे साथियों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। पितृपक्ष में पड़ने के कारण साथियों ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से रखते हैं उन पर पितरों का आशीर्वाद बरसता है। विष्णु भगवान की कृपा तो बरसती ही बरसती है। मंगलवार का दिन होने के कारण हनुमान जी की भी कृपा बरसेगी। तो साथियों, इस व्रत को फलाहार या निराहार से अवश्य ही करें, क्योंकि इस व्रत को करने वाले की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। उसे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उस व्यक्ति को कन्या दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ उसे वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। तो साथियों, इतनी महत्वपूर्ण और पावनमयी तिथि है तो इसका लाभ तो अवश्य ही उठाएं। परंतु शारीरिक असमर्थता के कारण कुछ लोग व्रत नहीं भी कर सकते, तो उन्हें क्या करना चाहिए? साथियों, वो लोग जो शारीरिक असमर्थता से व्रत ना रख सकें, उन्हें एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर वैसे ही स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान को पंचामृत से नहीं तो ताजे जल में ही गंगा जल मिलाकर और इत्र, चंदन, पुष्प, तुलसी आदि मिलाकर प्रभु को स्नान करा दें। फिर उन्हें सुंदर पोशाक और सुंदर श्रृंगार धारण करा दें। उसके बाद साथियों, विष्णु भगवान को धूप, दीप, तुलसी जल, फल आदि अर्पित करें। प्रभु की पूजा अर्चना करें और इंदिरा एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण तो अवश्य ही करें। इसका भी कई गुना फल हमें मिलता है। तो जो लोग व्रत ना कर सके वो इंदिरा एकादशी व्रत कथा का पठन और श्रवण अवश्य ही करें और साथ ही विष्णु भगवान की पूजा अर्चना भी अवश्य ही करें। एकादशी माता की आरती के साथ कुंज बिहारी की आरती भी अवश्य ही गाएं। साथियों, एकादशी तिथि कितनी महत्वपूर्ण है इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। महीने का 11वां दिन होता है। माधव तिथि या हरिवासर भी एकादशी का एक नाम है। माधव तिथि यानी कि जिस दिन भगवान माधव वास करते हैं, हरिवासर यानी कि जिस दिन श्री हरि वास करते हैं, वो दिन कितना महत्वपूर्ण और कितना पावनमयी दिन होता है इसके नाम से ही समझ आता है। तो साथियों, पूरे दिन ना सही तो कम से कम इन तिथियों में तो आप कुछ ना कुछ पुण्य कर्म अवश्य ही करें। इन विशेष तिथियों का लाभ तो हमें अवश्य ही उठाना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, बहुत सारी सांसारिक जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं, हमें नहीं समय मिल पाता। तो कम से कम जो ये विशेष तिथियां होती हैं इनका लाभ तो हम उठा ही सकते हैं। किसी न किसी तरह कुछ समय तो हम भगवान के लिए अर्पित कर ही सकते हैं। तो साथियों, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म अवश्य ही करें। साथियों, एकादशी के दिन आप पूजा अर्चना करने के बाद प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं प्रेम भाव से प्रभु को अर्पित करें। विष्णु भगवान के लिए पूरा दिन अर्पित करें। इस दिन पूरी तरह से पॉजिटिव रहें, किसी भी तरह की हिंसा ना करें। यानी कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि एक चींटी भी जानबूझकर हमारे क्रोध के कारण या किसी भी और तरीके से हमसे ना मरे, ऐसी कोशिश हमारी रहनी चाहिए। और पूरा दिन प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें। अगर ऑफिस गोइंग है या किसी और तरह का वर्क करते हैं तो भी हम मन में तो प्रभु के पवित्र नामों का जाप घूमते टहलते उठते बैठते तो कर ही सकते हैं। अगर पूरा दिन भी नहीं कर पाते हैं तो जैसे ही हमारा मन प्रभु को याद करता है वैसे ही प्रभु का नाम जाप करने लगना चाहिए। साथियों, किसी भी तरह से इन विशेष तिथियों का लाभ हमें अवश्य ही उठाना चाहिए। साथियों, एकादशी तिथि के दिन भगवद गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें और सारा दिन पॉजिटिव रहें। आइए साथियों, प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए हम इंदिरा एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सतयुग के समय महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर
उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप सपत्नी इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर पत्नी के साथ विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वो सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्ता बढ़ गई। तो साथियों, फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।